तो क्या हाल चाल स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो स्टूडेंट, गणित, विज्ञान, हिंदी, इंग्लिश, चित्रकला के बाद आज हम आपके लिए लेके आए हैं सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर। ये हमारे पास 2025 प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है, जो हमारे पास 2026 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके पेपर पैटर्न पे बनाया गया क्वेश्चन पेपर है। तो इस पेपर को बिल्कुल भी मिस नहीं करना। अगर आपने इसको छोड़ा तो समझ लीजिए आपके मार्क्स कट सकते हैं एग्ज़ाम में, क्योंकि पेपर आपने अगर देखा होगा तो आप समझ पाएंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और कितने मार्क्स के आ रहे हैं। तो ये बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है आपको, क्योंकि इसमें आपके हो सकता है कि 70 आउट ऑफ 70 आ सके। क्योंकि जो हमारे पास सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन है वो लगभग हर बार एक ही जैसा आता है, बस पेपर पैटर्न थोड़ा चेंज होता रहता है। तो ये हमारे पास 2026 के पेपर पैटर्न पे बनाया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास एग्जाम में आपके पास 2026 लिखा हुआ आएगा सामाजिक विज्ञान। ये हमारे पास सिर्फ क्वेश्चन पेपर है, मतलब कि आंसर इसमें नहीं है, तो क्वेश्चन पेपर ही है। तो यहाँ पे आपके पास मॉडल पेपर होता है, पेपर का नंबर होता है, यहाँ पे अनुक्रमांक रोल नंबर होगा, ठीक है। इसमें आपके पास कुल टोटल मिलाकर 3 घंटे 15 मिनट होते हैं आपके क्वेश्चन पेपर के लिए, ठीक है। और पूर्णांक टोटल 70 नंबर का हमारे पास पेपर होता है। क्लास 10th का ये हमारे पास समाज विज्ञान का पेपर है। तो कुछ निर्देश इसमें होते हैं, जैसे कि सभी क्वेश्चन करने अनिवार्य है, सभी प्रश्न अनिवार्य है। इसमें 2 खंड होंगे, खंड अ, खंड ब। आ वाले में आपको बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, 20 क्वेश्चन होंगे 1-1 नंबर के, ठीक है, जिसको आपको एमआर पे भरना है। आपको याद रखना है कि नीला या फिर काला, यही 2 पेन आपको यूज़ करना है। जेल पेन बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। गोले को जो है कायदे से अच्छे तरीके से भरना है, क्योंकि ओएमआर आपका मशीन से चेक होता है, तो उसके लिए कोई भी उसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आगे इसमें क्या लिखा है कि ओएमआर पे आपको कोई भी काटना नहीं है, इरेजर वाइटनर का यूज़ नहीं करना है। और जितने भी क्वेश्चन होंगे उसके सामने उसके जो अंक होंगे, नंबर जो होंगे वो आपको दिखे रहेंगे, लिखे रहेंगे, ठीक है। और उसके बाद बोला है जो खंड ब होगा उसमें आपको 50 नंबर के वर्णात्मक मतलब कि क्वेश्चन आंसर देने होंगे, लिख के देने होंगे, टिक नहीं मारना है, एमआर पे नहीं भरना है उसको। और उसमें भी आपके पास 3 कैटेगरी होगी। पहले में वर्णात्मक 1, वर्णात्मक 2, तो हमारे पास तीसरा मानचित्र वाला, मतलब कि आपको मैप पे दिखाना होगा, ठीक है। अब ब वाले का भी जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी के उत्तर आपको एक साथ ही देने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट में बोला गया है कि शुरू से अंत तक आपको प्रश्न करते जाना है, जो नहीं आ रहा है उस पर समय बर्बाद नहीं करना है बिल्कुल भी। और आगे बोला गया है कि दिए गए मानचित्र को, जो भी आपको मानचित्र मिलेगा एग्जाम में, आपको उसको उत्तर पुस्तिका के साथ जोड़ना है, संलग्न मतलब उसके साथ ही जमा करना है, ठीक है। आगे बोला है दृष्टिबाधित परीक्षार्थी, मतलब कि जिनको आंखों में प्रॉब्लम है, उसके लिए यहाँ पे 9A और 9B करके अलग से क्वेश्चन दिए गए हैं जिसको लिखना है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन पेपर है, और यही चीज़ें यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा गया है। तो आपके एग्जाम में भी ऐसा आएगा कि हर क्वेश्चन और हर जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन होंगे, निर्देश होंगे, वो हिंदी इंग्लिश दोनों में, तो वो हमारे पास यहाँ पे दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट, खंड अ में क्या होता है, आपके पास बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जिसमें 4 विकल्प होंगे, और किसी भी एक को आपको सिलेक्ट करना है, उसको एमआर पे भर देना है ABCD करके, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1761 में, 1775, 1789 या फिर 1793, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी ने नहीं चलाया? संविधान विज्ञान आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन या फिर भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि हिंदी स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, सरदार पटेल, बाल गंगाधर तिलक या फिर भगत सिंह। चौथा क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास कॉर्नलॉस किस देश से संबंधित है? जर्मनी से, फ्रांस से, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर ब्रिटेन से, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? अफ्रीका में, फ्रांस में, भारत या फिर अमेरिका में, ठीक है, ये आपको बताना है। छठा क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको प्राप्त है? राज्य को, संघ को, A और B दोनों, मतलब राज्य संघ दोनों को, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। सातवां क्वेश्चन क्या है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अन्य व्यवस्था से अच्छी है क्योंकि यह, ठीक है, लोकतांत्रिक जो व्यवस्था होती है वो अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी होती है, क्यों होती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है हमारे पास है सभी नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है, B हमारे पास व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है, C हमारे पास A B दोनों, मतलब ये भी ये दोनों की बात हो रही है, और D में हमारे पास है उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये आपको बताना है। चलिए देख लेते हैं आठवां क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन हमारे पास है निम्नलिखित में से किस व्यवस्था के लिए राजनीतिक दल आवश्यक शर्त है? ठीक है, किस व्यवस्था के लिए राजनीतिक जो दल होता है वो आवश्यक शर्त है? राजतंत्र के लिए, लोकतंत्र के लिए, तानाशाही के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए बढ़ते हैं 90 क्वेश्चन की तरफ। तो बोला गया संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी है, उर्दू है, संस्कृत है या फिर तमिल है। 10वां क्वेश्चन हमारे पास है निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची से संबंधित है? प्रतिरक्षा, कृषि, शिक्षा या फिर वाणिज्य। 11वां क्वेश्चन हमारे पास दिया है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है? गहन खेती, वनोन्मूलन, अधिक सिंचाई या फिर पशु अतिचरण। तो ये आपको बताना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि हरित क्रांति संबंधित है, किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से, कृषि से, मत्स्य उत्पादन से या फिर खनिज उत्पादन से, ठीक है।
हमारे पास 13वां क्वेश्चन क्या है कि कोडरमा किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? बॉक्साइट का, अभ्रक का, लौह अयस्क का या फिर तांबा का। ठीक है। 14वां क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित कौन सा शब्द दो या दो से अधिक देशों के बीच व्यापार को दर्शाता है? आंतरिक व्यापार, स्थानीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या फिर अंतर्राज्यीय व्यापार। ठीक है, ये आपको बताना है। 15वां क्वेश्चन स्टूडेंट क्या है कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक राजधानी है? दिल्ली, हैदराबाद, पुणे या फिर बेंगलुरु। स्टूडेंट हमारे पास 15वां क्वेश्चन क्या है कि कृषि आधारित उद्योग है कौन सा है? लोहा एवं इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग या फिर रासायनिक उद्योग। चलिए बढ़ते हैं 17वें क्वेश्चन की तरफ। 17वां क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि भारतीय रेल प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है? 16 है, 18 है, 10 है या फिर 12 है। ठीक है, ये आपको बताना है। 18वां क्वेश्चन स्टूडेंट हमारे पास है निम्नलिखित में से किस देश का मानव विकास सूचकांक में स्थान ऊपर है? बांग्लादेश का, पाकिस्तान का, श्रीलंका या फिर नेपाल का। 19वां क्वेश्चन हमारे पास है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के पारित होने का वर्ष। जो हमारे पास उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है वो कब पारित हुआ था, ये आपको बताना है। तो 1992, 1986, 1990 या फिर 2001 में। ठीक है। लास्ट OMR का जो क्वेश्चन है 20वां नंबर, वो हमारे पास क्या है कि निम्नलिखित में से किस संस्था का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने का है? ऑप्शन ए हमारे पास है IMF, ऑप्शन बी हमारे पास है WTO, ऑप्शन सी NATO है, चौथा हमारे पास है वर्ल्ड बैंक। ठीक है। तो ये आपके पास 20 क्वेश्चन थे OMR क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं प्री बोर्ड में, और ये हमारे पास 2026 के पेपर पैटर्न के हिसाब से बनाया गया है, तो बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना। यही क्वेश्चन हमारे पास ये इंग्लिश में दिए हैं। ठीक है, देख लीजिए, आपको पास यहाँ पे इंग्लिश में क्वेश्चन दिए, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां तो 16 तक इधर है। उसके बाद हमारे पास 17, 18, 19, 20 तक इधर है। ठीक है। अच्छा, चलिए देख लेते हैं पार्ट बी जो हमारे पास है, खंड ब, उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन है। तो खंड ब में स्टूडेंट हमारे पास वर्णनात्मक पहला हमारे पास क्वेश्चन है। तो हमारे पहला क्वेश्चन क्या है कि विश्व की अर्थव्यवस्था के विकास में तकनीकी का क्या योगदान है? हमें उदाहरण सहित बताना है 4 मार्क्स में। ठीक है। या फिर अथवा हमें बोला है कि G77 देशों से आप क्या समझते हैं, ये आपको बताना है। वही क्वेश्चन इंग्लिश में। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है? राजनीतिक दलों की। ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे बोला है राजनीतिक दलों की क्या चुनौतियां हैं, किन्हीं दो को स्पष्ट कीजिए। ये हमारे पास 2 2 4 मार्क्स के हैं। या फिर अथवा हमें क्वेश्चन दिया है कि लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी है, उत्तरदायी, जिम्मेदार या वैध सरकार का गठन करता है, ये आपको बताना है। इसमें भी अथवा करके हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? सॉरी, क्वेश्चन अथवा में तो यही था। हमारे पास तीसरा क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे दिया है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का हमें संक्षिप्त परिचय देना है। या फिर अथवा हमें बताना है कि राष्ट्रीय विकास से आप क्या समझते हैं, समझाइए। तो ये सभी 4 नंबर के क्वेश्चन थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट चौथा क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि भारतीय वनों के आर्थिक महत्व पर प्रकाश डालिए। अथवा या फिर हमारे पास एक क्वेश्चन है कि भारत में अभ्रक के उत्पादन एवं वितरण का वर्णन करना है। ठीक है। तो ये आपके पास है। 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हमारे पास वर्णनात्मक दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है, जो हमारे पास सभी क्वेश्चन 6 नंबर के हैं। ठीक है। इसके ऊपर वाले क्वेश्चन हमारे पास 4 नंबर के थे। यहाँ पे पहला 5वां क्वेश्चन है फ्रांस की क्रांति के कारण क्या थे, किन्हीं 4 कारणों का उल्लेख कीजिए। या फिर अथवा आपके पास है कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय का प्रमुख कारण क्या था, ये आपको बताना है। 6ठा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बोला है कि संघवाद से आप क्या समझते हैं, संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। या फिर अथवा आप कर सकते हैं कि लोकतंत्र शासन की अन्य व्यवस्थाओं किस प्रकार बेहतर है, ये आपको स्पष्ट करना है। ये क्वेश्चन हमारे पास 6 नंबर के चल रहे हैं सभी। यहाँ पे 7वां क्वेश्चन क्या है कि भारतीय मृदा के आर्थिक महत्व को समझाइए। अथवा हमें क्वेश्चन दिया कि भारत में कागज उद्योग पर टिप्पणी लिखिए। तो चाहे तो आप ये कर सकते हैं, चाहे तो ये सभी में अथवा करके क्वेश्चन दिया है, मतलब कि ये बहुत ईजी क्वेश्चन होगा, क्योंकि अगर आपको एक क्वेश्चन नहीं आता तो अथवा में अनदर क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया गया है। 8वां क्वेश्चन क्या है कि भारत में आर्थिक विकास में बैंकों की भूमिका पर प्रकाश डालिए। ठीक है। हमारे पास आर्थिक विकास के लिए जो बैंक की भूमिका होती है वो आपको बताना है। अथवा करके बोला है कि भारत में निर्यातों का उल्लेख करना है। ठीक है। और यही क्वेश्चन हमारे पास इंग्लिश में है। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास मानचित्र से संबंधित है। तो हमारे पास 9A दिया है। इसमें क्या बोला है कि भारत निम्नलिखित स्थानों को भारत में दिए गए मानचित्र में, ठीक है, इस चिन्ह द्वारा हमें दर्शाना है। ठीक है। और यहाँ पे बोला गया कि सही नाम के लिए आधा नंबर है और सही स्थान के लिए हमारे पास आधा नंबर दिया है। टोटल एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि वह स्थान जहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन दिसंबर 1920 में हुआ था। ठीक है। तो ये आपको बताना है। दूसरा हमारे पास है वह जनपद जहाँ जलियांवाला बाग की घटना घटी थी। तीसरा हमारे पास है वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा। चौथा हमारे पास है वह स्थान जहाँ गांधी जी ने बिहार में किसान सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। और 5वां क्वेश्चन हमारे पास है वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया था। तो इस सभी क्वेश्चन का नाम अगर आप बताते हैं तो आपको आधा नंबर मिलता है। ठीक है। और अगर इस चिन्ह से आप उसे दिखाते हैं मैप में तो उसका भी आधा नंबर, मतलब टोटल एक क्वेश्चन 1 नंबर का हो जाता है। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला आपके पास दिया गया है कि दृष्टिबाधित छात्रों के लिए, दृष्टिबाधित मतलब जिनको प्रॉब्लम है आंखों में, उसके लिए यहाँ पे दिया गया है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास दिया गया है निम्नलिखित प्रश्नों में से
अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है, ठीक है। ये सिर्फ दृष्टिबाधित छात्रों के लिए है, मतलब जिनको प्रॉब्लम है। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो आपको ये ऊपर वाला क्वेश्चन करना है। चलिए फिर देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि दिसंबर में 1920, ठीक है, दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था। दूसरा हमारे पास है जलियांवाला बाग की घटना किस जनपद में घटी। तीसरा हमारे पास है महात्मा गांधी ने नमक कानून कहाँ पर तोड़ा था। चौथा हमारे पास है गांधी जी ने बिहार में किसान सत्याग्रह का नेतृत्व कहाँ पे किया था। और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किस स्थान पर किया था। तो सभी क्वेश्चन एक एक नंबर के हैं। ये सिर्फ दृष्टिबाधित छात्रों के लिए, तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है अगर आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो हमारे पास MCQ वाला क्वेश्चन होता है वो यहाँ पे समाप्त होता है। चलिए देख लेते हैं कुछ और क्वेश्चन है, उसके बाद ये पेपर खत्म हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे 9B का हमारे पास क्वेश्चन है, वो भी मानचित्र से रिलेटेड है। तो ये हमारे पास ज्योग्राफी का है। इसके पहले हमारे पास जो दिया गया था वो हिस्ट्री का था, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो 9B में हमारे पास पहला क्या क्वेश्चन है कि अरावली पर्वत श्रेणी, आपको निशान देख लेना है। ये जो हमारे पास यहाँ पे जो पहाड़ जैसा निशान है, इससे हमें इसको दिखाना है, ठीक है। उसके बाद बोला है तमिलनाडु की राजधानी जो है उसको हमें इस चिन्ह से दिखाना है। उसके बाद सीमेंट उद्योग का जो केंद्र है उसको CI से, ठीक है, सीमेंट इंडस्ट्री, इसको इस चिन्ह से दिखाना है। और चौथा हमारे पास है एक प्रमुख मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र। ये जो निशान है इससे द्वारा आपको जो मैप मिलेगा उसमें आपको दिखाना है। तो अगर आप सही नाम चुनते हैं तो आधा नंबर, और सही हमारे पास निशान लगाते हैं सही जगह पे तो हमारे पास उसके लिए भी आधा नंबर, टोटल 1 मार्क्स मिल जाते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि पूर्वी तट पर एक बंदरगाह, उसको ट्रायंगल से दिखाना है। तो ये हमारे पास 5 क्वेश्चन है। और यहाँ पे भी दृष्टिबाधित छात्रों के लिए यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन, तो इसमें भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, अरावली पर्वत किस राज्य में स्थित है। दूसरा तमिलनाडु की राजधानी नगर का नाम लिखिए। तीसरा हमारे पास है सीमेंट उद्योग के केंद्र का नाम लिखिए। चौथा हमारे पास है भारत में एक प्रमुख मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र का नाम लिखिए। पांचवा हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है कि भारत के पूर्वी तट के एक बंदरगाह का नाम लिखना है। तो यहाँ पे जो हमारे पास MCQ होते हैं, सॉरी, यहाँ पे जो हमारे पास मैप वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। हमने ज्योग्राफी और हिस्ट्री दोनों का MCQ दिखा है। दृष्टिबाधित छात्रों के लिए अलग यहाँ पे दिया गया है, और जिसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है उनके लिए अलग दिया गया है। तो यहाँ पे ये जो SST का क्वेश्चन पेपर होता है वो हमारे पास कंप्लीट होता है। तो अगर आपने हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान के क्वेश्चन पेपर नहीं देखे हैं तो उसको चैनल पर जाकर जरूर से देख लीजिए, क्योंकि वे हमारे सभी क्वेश्चन पेपर नए मॉडर्न जो हमारे पास 2026 का हमारे पास पेपर पैटर्न है उस पर बनाया गया है। तो किसी भी क्वेश्चन पेपर को मिस नहीं करना है, शुरू से लास्ट तक देखना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए फिर मिलते हैं अगले हेल्पफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।